हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, है ना? तो आज हम इंडियन डेमोग्राफी को एक फ्रेश सोशियोलॉजिकल लेंस से कवर करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस रिव्यू सेशन में जंप करते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। आज का हमारा सिलेबस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाई यील्ड होने वाला है। हम इन 4 मेन टॉपिक्स को क्विकली देख लेंगे। पहला, डेमोग्राफी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, की इंडिकेटर्स। तीसरा, बहुत ही क्रूशियल ट्रांजिशन स्टेजेस। और चौथा, इंडिया के स्पेसिफिक सोशल फैक्टर्स। बस यही टॉपिक्स हैं, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफी। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए फाउंडेशन तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए ना। तो डेमोग्राफी आखिर होती क्या है? देखो, ये वर्ड बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से आता है। डेमोस यानी लोग और ग्राफीन यानी डिस्क्राइब करना। तो सिंपल टर्म्स में अगर बोलें तो जब हम किसी पॉपुलेशन की सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी करते हैं तब हम उसे डेमोग्राफी कहते हैं। एग्जाम में यही एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख कर आनी है, ठीक है? और हाँ, ध्यान रखना, ये सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं है बल्कि उन्हें साइंटिफिकली समझना है। अब देखिए, डेमोग्राफी एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है और इनका डिफरेंस समझना आपके आंसर्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। फॉर्मल डेमोग्राफी पूरी तरह से बस नंबर्स पर फोकस करती है, जैसे टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, एज ग्रुप्स क्या हैं, जेंडर का क्या सीन है। लेकिन दूसरी तरफ आती है सोशल डेमोग्राफी, और सोशियोलॉजी में यही हमारा मेन फोकस है। ये उन नंबर्स के पीछे का क्यों ढूंढती है। लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स आखिर क्यों बदल रहे हैं। इट्स लाइक आस्किंग कि सोसाइटी आखिर एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, की इंडिकेटर्स। ये तो हर डेमोग्राफर के गो टू मैट्रिक्स हैं और इन पर शॉर्ट नोट्स आना गारंटीड है। सबसे बड़ा और सबसे पहला इंडिकेटर है एज स्ट्रक्चर। हम पूरी पॉपुलेशन को मेनली 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 0 से 14 साल तक बच्चे, 15 से 64 साल तक आपकी वर्किंग पॉपुलेशन, यानी वो मेन हिस्सा जो एक्चुअली इकोनॉमी चलाता है, और आखिर में आते हैं 65 प्लस, जो हमारे बुजुर्ग हैं। अब सोचिए, किसी भी देश का फ्यूचर किस बात पर डिपेंड करेगा? एग्जैक्टली, इस बीच वाली वर्किंग मेजॉरिटी के साइज और उनकी हेल्थ पर। और यहीं से निकल कर आता है हमारा नेक्स्ट और फ्रैंकली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का चांस नेचुरली एकदम मैक्सिमम होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए और एग्जाम में ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना, ये डिविडेंड आपके फेवर में तभी काम करेगा जब उस यंग पॉपुलेशन के पास प्रॉपर एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो। बिना अच्छी पढ़ाई और बिना जॉब्स के ये सो कॉल्ड डिविडेंड एक डिजास्टर में भी बदल सकता है। ये पॉइंट क्लियर है? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर, 1000। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये नंबर डेमोग्राफी में क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल, ये बेसलाइन है सेक्स रेशियो निकालने के लिए। ये रेशियो हमें इफेक्टिवली बताता है कि सोसाइटी में हर एक 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी सोसाइटी की जेंडर बेस्ड सोच और ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक बहुत बेसिक सवाल पर आते हैं। किसी भी देश की पॉपुलेशन चेंज आखिर होती क्यों है? उसके प्राइमरी ड्राइवर्स क्या होते हैं? इसका सीधा सा जवाब 3 चीजों में छुपा है: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग एक्चुअली माइग्रेट करके कहीं और चले गए। यही वो 3 छोटी छोटी चीजें हैं जो डिक्टेट करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। ओके, नाउ लेट्स टैकल सेक्शन 3, द ट्रांजिशन स्टेजेस। ये किसी भी डेमोग्राफी पेपर का क्लाइमैक्स होता है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो ये द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी है। कोई भी कंट्री जब प्रोग्रेस करती है ना, तो वो इन्हीं स्टेजेस से गुजरती है। स्टेज 1 है प्री इंडस्ट्रियल, फिर आता है स्टेज 2 यानी डेवलपिंग, और आखिर में स्टेज 3 जो है डेवलप्ड। इसको डेमोग्राफिक सोशियोलॉजी का एब्सोल्यूट कोर फ्रेमवर्क माना जाता है, और इस स्टेप बाय स्टेप फ्लो को आपको अपने पेपर के लिए अच्छे से याद रखना है। अब ये टेबल देखिए, ये पहले 2 स्टेजेस का अंतर कितने ब्रिलियंटली दिखाता है। स्टेज 1 में जब मॉडर्न फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी, तब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे। इसका रिजल्ट, पॉपुलेशन बहुत धीरे बढ़ती थी। लेकिन स्टेज 2 आते आते, जो कि एक डेवलपिंग स्टेज है, बेटर हेल्थ केयर आ जाता है। तो मेडिकल साइंस आने से डेथ रेट तो तेजी से गिर जाता है, पर सोसाइटी के पुराने ट्रेडिशंस और सोच के चलते बर्थ रेट हाई ही रहता है। अब सोचिए इसका रिजल्ट क्या होगा? एक मैसिव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक वैसा ही जैसा इंडिया ने हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस किया है। और इवेंचुअली देश पहुंचता है स्टेज 3 में। जब सोसाइटी फुली डेवलप्ड हो जाती है, तब हेल्थ केयर और एजुकेशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर होते हैं। लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर काफ़ी अवेयर हो जाते हैं, जिससे बर्थ रेट लो हो जाता है।
और ऑब्वियसली बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डेथ रेट तो पहले से ही लो रहता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आता है? एक कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन। सिंपल राइट? चलिए अब आते हैं इस सेशन के आखिरी सेक्शन पर, इंडिया सोशल फैक्टर्स। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करेंगे। देखिए, इंडिया में सिर्फ इकोनॉमी ही अकेली डेमोग्राफी को ड्राइव नहीं करती। यहाँ कुछ ऐसे क्रिटिकल सोशल फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली हमारे बर्थ रेट्स और स्क्यूड सेक्स रेशियो को डिक्टेट करते हैं। एग्जाम में इन पॉइंट्स को जरा डिटेल में एक्सप्लेन करना। पहला पॉइंट है मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, यानी लड़का पैदा होने की सोसाइटी की वो चाह जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट्स को आर्टिफिशियली बढ़ा देती है। दूसरा है हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट, जो औरतों के हाथ में फैमिली प्लानिंग का कंट्रोल पूरी तरह आने ही नहीं देता। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी सोसाइटी की ओवरऑल एजुकेशन और लिटरेसी लेवल्स, क्योंकि लेट्स फेस इट, जब एजुकेशन आती है तभी जाकर ये डेमोग्राफी के नंबर्स बैलेंस होना शुरू होते हैं। अब एक ऐसी ट्रिक जो एक्चुअली आपके आंसर को बाकियों से अलग बनाएगी। हमेशा याद रखिए, पूरा इंडिया डेमोग्राफिकली एक जैसा बिल्कुल नहीं है। डेमोग्राफिक शिफ्ट स्टेट बाय स्टेट हेवीली वेरी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर केरला जैसे स्टेट्स लीजिए, जहां लिटरेसी बहुत हाई है, वहां का ट्रांजिशन बिल्कुल अलग दिखता है। इसको कंपेयर कीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे नॉर्दर्न स्टेट से, जहां पेट्रियार्की और लोअर लिटरेसी अभी भी मेजर चैलेंजेस बने हुए हैं। इस रीजनल डिफरेंस को समझना और अपने पेपर में हाईलाइट करना, सच बता रहा हूं, एक टॉप स्टूडेंट की निशानी है। तो स्टूडेंट्स, इस रिवीजन क्लास को मैं एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ कंक्लूड करना चाहता हूं। पॉपुलेशन इज नॉट जस्ट बायोलॉजी, इट इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। डेमोग्राफी बेसिकली वो आईना है जिसमें हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी और हमारी पितृसत्तात्मक सोच सब कुछ एक ही जगह झलकता है। ये नंबर्स वही एग्जैक्ट कहानी बताते हैं जो हमारी सोसाइटी अपने बारे में रोज लिखती है। तो एक बार जरूर सोचिए कि आज हम उस आईने में क्या देख रहे हैं। एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से रिवाइज करना और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आसपास की सोसाइटी में ऑब्जर्व करना बिल्कुल मत भूलना।